बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमियत ओपन स्कूल के अंदर 10वीं क्लास का जो एग्ज़ाम हुआ है और उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टूडेंट्स कामयाब हुए हैं, इत्तेफाक की बात यह है कि जो फर्स्ट पोजीशन से कामयाब हुए हैं कारी इसाक साहब, जो कि इमाम हैं संगम नगर मस्जिद के, लेकिन उनके खुसर साहब का इंतकाल होने की वजह से उन्हें इमरजेंसी में जाना पड़ा है। तो उनका इनाम लेने के लिए मैं आवाज़ देता हूँ कि हाफिज़ अब्दुल रहीम साहब यहाँ तशरीफ़ लाए और उनका जब ऐलान किया जाएगा तो इनाम ले लें। इसी तरह से थर्ड पोजीशन पे जो आए हैं एहतिशामुल हक, वो मदरसा मदीना दुरूल उलूम के तालिब इल्म थे पिछले साल और हफ्तुम करके अभी दारुल उलूम देवबंद में गए हुए आगे की तालीम के लिए, इसलिए उनके वालिद साहब आए हुए हैं, वो भी यहाँ करीब तशरीफ़ ले आए। इस मौके पर मुझे हालांकि 15 मिनट का टाइम दिया गया था, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं इसे मुख्तसर करके 2-3 मिनट में इंशाअल्लाह ख़त्म कर दूंगा। सिर्फ मुझे 2 ज़रूरी बातें इस वक्त कहनी है। पहली बात यह है कि ये जो जमियत ओपन स्कूल के नाम से ये सिलसिला चलाया जा रहा है, इसका मकसद ये है कि हम में का हर शख्स जो है कम से कम आखिरी दर्जे में, चाहे जिस शोबे में भी हो, वो मैट्रिक पास हो जाए, ताकि मैट्रिक की सर्टिफिकेट की बुनियाद पर जो आगे के बार ज़रूरतें पड़ते रहती है वो सारे मराहिल उनके लिए आसान हो जाए। और ये जो ओपन स्कूल है ये सिर्फ उर्दू मीडियम से नहीं है, बल्कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सेक्शन है जो कि 1979 से कायम है। अब ये बात और है कि यहाँ पर उसका बहुत ज़्यादा तारुफ नहीं था, जमियत उलमा की जानिब से इसका तारुफ कराया गया, जिसके नतीजे में लास्ट ईयर 73 एडमिशन्स हुए, जिसमें से 39 लोगों ने एग्ज़ाम फीस भरी, एग्ज़ाम दिए। यानी माह अप्रैल के अंदर रमज़ान में रोज़ा रख के और तरावी पढ़ाते हुए लोगों ने एग्ज़ाम दिए, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 27 लोग कामयाब हुए। इसके अंदर एक अहम बात यह है कि इसमें हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम, सारी मीडियम्स के मतलब स्टूडेंट इसमें शरीक हो सकते हैं। इसलिए ये सिर्फ खालिस मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि सारे लोगों के लिए ये ओपन है, जो भी इसमें चाहे एडमिशन ले सकते हैं। और ये डिस्टेंस एजुकेशन है, इसमें आपको रेगुलर कहीं कॉलेज या स्कूल नहीं जाना है, सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। और ये फॉर्म फिलअप करने से लेकर TMS सबमिट करने तक, प्रैक्टिकल का अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें जो है ये जमियत उलमा के ज़रिए मोइनपुरा के अंदर जो जामे मस्जिद है, जामे मस्जिद के सामने जमियत उलमा का ऑफिस है, वहाँ से ये सारे काम किया जाता है। और ये कामयाबी हमें इस वास्ते भी मिली है कि जामे मस्जिद का जो है हमें पूरा ताउन मिला कि उन्होंने पहले दिन से ही अपनी जगह दे दी, अपना इलेक्ट्रिक दे दिया और वहाँ पे सारे कंप्यूटर वगैरह के इंतजाम किए गए। और इस मौके पर अगर से बात थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं उसे मुख्तसर करते हुए कहूँ कि इस वक्त पूरे नागपुर शहर के अंदर अगर से 250-300 मसाजिद होंगी तो शायद मोमिनपुरे की जामे मस्जिद के अलावा कोई ऐसी मस्जिद हो कि जो एजुकेशन के फील्ड में और हेल्थ के फील्ड में फ़िलहाल अमली तौर पर काम कर रही है। जिसका एक नतीजा ये है कि ओपन स्कूल के अंदर जामे मस्जिद और जमियत उलमा, ये दोनों के ताउन से ये जमियत उलमा का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। और वहाँ के जो चेयरमैन हैं बाबू हिफ्जुर रहमान साहब और पूरी कमेटी, उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया है कि हमें एजुकेशन में और हेल्थ में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। और आपको ये खुशखबरी भी मैं सुना दूँ चलते चलते कि जामे मस्जिद की जानिब से अभी आपने ऐलान देखा होगा कि जामे मस्जिद हॉस्टल का जो है इफ्तिताह किया जा रहा है, ताकि रीजनेबल चार्जेस के अंदर यानी आसानी और सहूलत के साथ में उनका आम लोगों का ट्रीटमेंट किया जा सके। तो ये जो हेल्थ की लाइन में, सेहत के शोबे के अंदर जो काम हो रहा है, मेरी मालूमात के मुताबिक जो है जामे मस्जिद मोमिनपुरा के अलावा शायद अभी किसी भी मस्जिद के उनके यानी प्रोग्राम में, उनके सिलेबस में या उनकी कमेटी के अंदर शायद इसका जिक्र ना हो। लेकिन इस पहल से मैं समझता हूँ कि शायद दूसरे मस्जिद वालों को भी इससे जो है कुछ रहनुमाई मिले कि वो भी इस शोबे के अंदर काम कर सके। हालांकि दूसरे स्टेट्स के अंदर, दूसरे ज़िलों के अंदर जो है इन सारी चीज़ों के अंदर काफ़ी काम होता है। ये खैर एक ज़िमनी बात हो गई थी। और दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि यहाँ जो स्टूडेंट इसमें शरीक हुए हैं वो सिर्फ नागपुर के नहीं है, बल्कि जो है 8वां माइल के, बाजार गांव के, और अभी सोनोरी के जो हाफिज़ उस्मान साहब ने भी इसमें एडमिशन लिया हुआ है, अभी अक्टूबर में एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं। और नांदगांव के एक हाफिज़ साहब है, यानी करीब दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भी लोग यहाँ पर आके एग्ज़ाम दे सकते हैं और दे रहे हैं प्रैक्टिकली। अभी
अक्टूबर के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 36 लोग जो है इंशाल्लाह उसमें शरीक होंगे। अब मैं बात को ज़्यादा तवील देते ना हुए, जितने लोग इस एग्ज़ाम से कामयाब हुए उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके अंदर जो हमें ताउन मिला है ख़ास तौर से सलमान सर का और अल अमीन स्कूल के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से सेंटर कायम है, इसलिए वहाँ के जो डायरेक्टर है फजल मोबिन साहब, उन्होंने अपना हमें पूरा सपोर्ट दिया। और वहाँ के जो फिरोज साहब है, जब भी हमने उनको कॉल किया है वो उन्होंने हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया, जिसके नतीजे में सारे काम हो चुके हैं। मैं उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने लोग ये सक्सेस हुए हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग जो है पूरे नागपुर से 2 या 3 लोग, मौलवी रियाज साहब, मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब, हम लोग आज़म कैंपस पुणे ट्रेनिंग में गए थे लास्ट ईयर फरवरी में। और वहाँ ट्रेनिंग के नतीजे में जो है हमारे अंदर जो एक यानी जोश पैदा हुआ, उमंग पैदा हुई कि हमें इस फील्ड में काम करना चाहिए। तो वजह के 3 चिराग आए थे आज़म कैंपस पुणे से ट्रेनिंग लेकर, और उस 3 चिराग के ज़रिए में 27 चिराग गोया कि अब जल चुके हैं। ये लोग भी अगर से इसी तरह से मज़ीद कोशिश करें तो आप समझ लीजिए कि 5 सालों के अंदर कितने हज़ारों चिराग जल जाएंगे। इस सिलसिले में ये सारे लोगों को भी काम करने की ज़रूरत है। अब मैं मिला किसी ताख़ीर के ठीक है, पहला इनाम जो संगम नगर के इमाम साहब है कारी मोहम्मद इसहाक साहब नदवी, और जो अभी फ़िलहाल किसी मजबूरी की वजह से बाहर चले गए, उनका इनाम लेने के लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ हाफिज़ अब्दुल रहीम आ जाए और फर्स्ट पोजीशन का जो इनाम है मौलाना इब्राहिम साहब के हाथों से वसूल करें। आइए। मेरी हाफिज बासित साहब से गुजारिश है कि बराए करम बराए मेहरबानी डाइस पर तशरीफ लाए। हाफिज बासित साहब। और जैसा कि मैंने 2 बातों का जिक्र किया, एक तीसरी बात और रह गई थी दरमियान में। ये जो कोर्स है ओपन स्कूल का, कि अगर से आपने 4वीं पढ़े हैं, 5वीं पढ़े हैं, आप मदरसे में पढ़ते हैं लेकिन 10 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये सिर्फ बॉयज़ के लिए, लड़कों के लिए नहीं है, बल्कि ये गर्ल्स के लिए भी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 2 जो है स्टूडेंट इसमें शरीक हुई गर्ल्स, जिसमें से सेकंड टॉपर जो है एक गर्ल्स ही आई है। लिहाजा मैं उन्हें सालिया सबा जिनका 83% है, उन्हें आवाज़ देता हूँ कि वो आए और अपना सेकंड पोजीशन का इनाम लेकर जाए। जी मैं डॉक्टर अमोल परागे साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो इन्हें इनाम से नवाजें। थर्ड पोजीशन का इनाम जो कि एहतिशामुल हक जो मदीनतुल उलूम के तालिब इल्म थे और देवबंद अभी फ़िलहाल अपनी पढ़ाई करने के लिए गए हैं, उनके वालिद साहब आए हुए हैं, उनका इनाम लेने के लिए तो मैं जसविंदर सिंह सैनी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो हमारे तालिब इल्म को इनाम से नवाजें। इस शुक्रिया बहुत बहुत। और एक आखिरी बात मैं ऐसी वित्ती कह दूं कि इसके अंदर जो एडमिशन लेना है उसमें से मिनिमम 14 साल की एज चाहिए। अदरवाइज अगर से किसी की एज 45 ईयर है, 40 ईयर है, 30 ईयर है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 साल तक का आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं।